हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने नेशनल इनकम का मतलब समझा था। व्हेन आई एम सेइंग नेशनल इनकम, व्हाट इट मीन्स इज national income is also equal to national output is also equal to national expenditure। कुछ भी बोलो, तीनों का मतलब सेम है। सो दिस इज नेशनल इनकम। हमने ये देखा था, उसके बाद हमने ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखा था। रियल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो क्या होता है, हमने वो देखा था। नाउ इन दिस वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विथ सर्कुलर मनी फ्लो विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। पहले हमने अजम्पशन ये लिया था, जब सर्कुलर फ्लो समझा था हमने अजम्पशन ये लिया था कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं है। यानी जो हाउस होल्ड है, यहाँ पे जो हाउस होल्ड सेक्शन है, दिस हाउस होल्ड सेक्शन आर नॉट सेविंग। दिस वॉज आवर अजम्पशन। ठीक है। Here in this section business firms are not investing, मतलब अपने प्रॉफिट इन्वेस्ट नहीं कर रहे, नया कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं कर रहे। ठीक है। सो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हमने नहीं रखा था। In our above analysis of circular flow of money, we have assumed that all income which the household receive, they spend it on consumer goods and services। 1000 रुपीज़ मिले, 1000 रुपीज़ का ही मैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज खरीद लूँगी। आई एम नॉट सेविंग। एज अ रिजल्ट सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी स्पेंडिंग एंड इनकम रिमेन्स अनडिमिनिश्ड, मतलब कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है। जितना मनी बिजनेस फर्म से हाउस होल्ड की तरफ गया एज अ पेमेंट, एज इनकम, एज रिवॉर्ड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उतना ही अमाउंट वापस बिजनेस फर्म को आ गया एज द पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। कोई अनडिमिनिश, कोई कम नहीं हुआ। वी विल नाउ एक्सप्लेन इफ हाउस होल्ड सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, हाउ देयर सेविंग्स विल अफेक्ट द मनी फ्लो इन इनकम। कैसे ये जो सेविंग्स है वो अफेक्ट कर रहे हैं मनी फ्लो को। व्हेन हाउस होल्ड सेव, their expenditure on goods and services will decline to that extent। मतलब अगर सेविंग मैं 300 रुपीज़ का कर रही हूँ तो 300 रुपीज़ से मेरा एक्सपेंडिचर गुड्स एंड सर्विसेज पे कम हो जाएगा। And as a result of money flow to the business firm will contract। मतलब जो 1000 रुपीज़ इनकम मुझे मिला, लेकिन 300 रुपीज़ मैंने सेव किया, तो अब जो हाउस होल्ड से बिजनेस फर्म की तरफ गुड्स का पेमेंट जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए जो हाउस होल्ड पेमेंट करेगा प्राइसेस पे, या एक्सपेंडिचर या कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा। विथ द रिड्यूस्ड मनी रिसीट, बिजनेस फर्म को इनकम 1000 रुपीज़ दिया, आया सिर्फ 700 रुपीज़। फर्म्स विल हायर फ्यूअर वर्कर्स। क्या करेगा फर्म, क्या करेगा, लोगों को निकाल देगा। 1000 rupees I am paying as a firm के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, फर्म इज पेइंग 1000 रुपीज़, बट एट द नेक्स्ट पॉइंट जब ये 1000 रुपीज़ सारे वर्कर्स को पे कर दिया, सिर्फ वर्कर्स सेव कर रहे हैं और सिर्फ 700 इज रिसीव्ड एज गुड्स पेमेंट। यानी जब उन्हीं वर्कर्स ने चीज़ें खरीदी तो सेविंग के बाद सिर्फ 700 रुपीज़ जितना उन्होंने चीज़ें खरीदी, तो अब तो सिर्फ 700 है।
अगर मैं यही प्रोडक्शन कंटिन्यू करूँ एज अ फर्म तो मुझे 1000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, which makes no sense because I know that people are saving. People will not spend entire 1000. तो मैं एज अ फर्म क्या करूँगी, मेरा तो प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो मैं क्या करूँगी, ले ऑफ यानी आई विल रिमूव द वर्कर्स को उनके जॉब से निकाल दूंगी. आई विल रिमूव द वर्कर फ्रॉम देयर jobs. With the reduced money received, firm will hire fewer workers or lay off some workers. या तो वो hire fewer workers को करेगा या तो जो existing workers है उनको lay off कर देगा. और reduce the factor payment they make to the suppliers of factors such as worker. या तो फिर 1000 रुपीज़ ना पे करके वो कम कर देगा उनका पेमेंट, 700, 600, 300 ऐसे कर देगा. With the suppliers, this will lead to fall in total income. There is a fall in total income of household. अगर हम पेमेंट कम कर देगा फर्म 1000 से, अब अगर फर्म 700 सिर्फ पे करे कि 700 मुझे सिर्फ कमाई हो रही है, मैं 700 ही पे करूँगा, सैलरी कम कर दी, तो अब इनकम टोटल जो हाउस होल्ड को जा रहा था वो भी कम हो जाएगा. दस वापस सेविंग रिड्यूस. समझा क्या हमने टोटली ये समझा कि व्हेन सेविंग्स आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी, ड्यू टू दिस savings reduce the flow of money expenditure, due to which consumption expenditure. So I'll just draw this flow chart here. Due to savings, consumption expenditure by household, HH is household, reduces, due to which business firms will either reduce the workers through what? Through layoff, निकाल देना जॉब से, और विल रिड्यूस देयर वेजेस, जो एग्जिस्टिंग है उनके वेजेस कम करेगा, जिसके वजह से इनकम या नेशनल इनकम रिड्यूस हो गया. सो सेविंग हैज़ लेड टू रिडक्शन इन नेशनल इनकम. लेट्स गो बैक टू द बुक. The savings reduce the flow of money expenditure to the business firm and will cause a fall in the economy's total income. Economists therefore call saving as, तो इकोनॉमिस्ट क्या बोलेगा, सेविंग क्या है, लीकेज है फ्रॉम द मनी एक्सपेंडिचर फ्लो. लीकेज क्यों है, क्योंकि ये जो है ये इकोनॉमी में इनकम लेवल को कम करता है. सो इट इज़ अ लीकेज. कम लीकेज अगर कहीं पे आ जाएगा, लेट्स से वी हैव अ पाइप, पानी यहाँ पे फ्लो हो रहा है, जमा यहाँ पे बाल्टी में हो रहा है, एंड टोटल अगर कुछ भी लीकेज नहीं है तो टोटल 5 लीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग हियर इन द बकेट, 5 लीटर ऑफ वाटर इज गेटिंग स्टोर्ड. लेकिन अगर यहाँ पे कहीं पे लीकेज हो जाए, पानी बह रहा है बाहर, तो यहाँ पे कितना पानी जमा होगा, कम जमा होगा, लो जमा होगा, लेट्स से 3 लीटर. तो वही चीज़ है, सेविंग क्या कर देता है, नेशनल इनकम को कम कर देता है. इस वजह से इट इज़ अ लीकेज इन द मनी एक्सपेंडिचर फ्लो, मनी कंसेप्ट. बट सेविंग्स बाय हाउस होल्ड नीड नॉट लीड टू
reduced aggregate spending and income if they find their way back into the flow of expenditure. हर बार सेविंग लीकेज हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. अगर वो सेविंग्स जो है एक तरीके से वापस उस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आ जाए कहीं पे, तो वो लीकेज नहीं होगी. कैसे? In free market economy, there exists a set of institutions such as banks, insurance companies, financial houses, stock markets, where the household deposit their savings. तो ये सब क्या करते हैं? ये क्या होगा, ये सेविंग अगर मैं इन कैश, मैं एज अ हाउस होल्ड यही सेविंग अगर मैं इन कैश रखती हूँ, this is kept in cash by household, then वो इकोनॉमी में लीकेज कहलाएंगे. बट व्हाट इफ दिस सेविंग इज invested or kept in banks, insurance, or what all things that were mentioned. सिंपल हम बैंक वाला एग्जाम्पल लेते हैं. अगर मैं यही सेविंग्स जो मेरे हैं, इन सेविंग्स को मैं 300 रुपीज़ का सेविंग मैंने किया, वो सेविंग मैं बैंक में रखती हूँ. बैंक क्या करता है, ये सेविंग्स को कैश जो भी मैंने डिपॉजिट किया है एज अ सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया, वो उस कैश को वैसे ही रखेगा? नहीं. वो क्या करेगा? वो लोन देगा. अब ये लोन किसको देगा? ऑब्वियसली हाउस होल्ड को तो लोन चाहिए नहीं. बिजनेस फर्म्स को लोन देगा. बिजनेस फर्म्स के बाद वापस वही पैसा आ गया. 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये सेविंग्स दिए, 1000 रुपये इनकम दिए बिजनेस फर्म ने हाउस होल्ड को. हाउस होल्ड ने क्या किया? 700 रुपये वापस किए एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. 300 रुपया बैंक में सेव किया, वही 300 रुपया बैंक ने फर्म्स को दे दिया. फर्म्स के पास वापस आ गए. वो जो सेविंग्स थे कैश में ना रख के कहीं पे बैंक में रखे, तो वो 300 रुपये सर्कुलर फ्लो जो था उसमें कहीं ना कहीं वापस फर्म्स के पास आ रहा है, वो सर्कुलर फ्लो में यूज़ हो रहा है. सो दिस इज़ हाउ व्हाट दे से दैट व्हेन यू आर सेइंग where household deposit their savings. All these institutions together are called financial institutions or financial market. इनको financial institutions या financial market कहा जाता है, जो finance से related चीज़ें देखते हैं. We assume that all the savings of household come in financial market. अब यहाँ पे ये assume कर रहे हैं कि जो household है वो कैश में ना रख के वो सारी अपनी सेविंग्स इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में दे रहे हैं. वी फर्दर एज्यूम दैट देयर आर नो इंटर हाउस होल्ड बोरोइंग. इंटर हाउस होल्ड बोरोइंग मतलब एक दूसरे के साथ जो हाउस होल्ड है वो आपस में बोरोइंग नहीं कर रहे. अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैंने दूसरे हाउस होल्ड से पैसे बोरो कर दिए, ये नहीं हो रहा है. सो ये भी नहीं हो रहा है. अगर ये होता तो देन बैंक्स के पास सर्कुलर फ्लो में वो पैसा नहीं आएगा, हाउस होल्ड के पास चला जाएगा. तो वो एक चीज़ है. इट इज़ बिजनेस फर्म हु बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स सच एज मशीन, फैक्ट्रीज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रक्स. अब ये पैसा कहाँ पे जाएगा? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा? लोन देगा. इस लोन से किसको लोन देगा? बिजनेस फर्म को.
बिजनेस फर्म इसका क्या करेगा, वो बोरो करेगा, मतलब लोन लेगा और उससे मशीन, फैक्ट्रीज, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रक्स ये सब खरीदेगा. फर्म स्पेंड ऑन इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डर टू एक्सपांड. इन्वेस्टमेंट पे ये क्यों कर रहा है, लोन क्यों ले रहा है, लोन ले रहा है क्योंकि ताकि वो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा सके, ताकि वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके. Thus, through investment expenditure by borrowing, the saving of household deposited in financial market are again brought into the expenditure stream, and as a result, total flow of spending does not decrease. तो वो पैसे जो 300 रुपये सेव कर रहे थे कौन, हाउस होल्ड, जिसके वजह से नेशनल इनकम कम हो जाता, वही अगर वो सेव कैश में ना रख के फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दे दे, बैंक को दे दे, तो बैंक क्या करेगा, वही पैसा लोन के तौर पे किसको देगा, बिजनेस फर्म को देगा. मार्केट में वापस आ गए वही पैसे, दैट्स इट. तो कहीं पे नेशनल इनकम कम नहीं होगा. Thus, through investment that I've read, does not decrease. Circular money flow with saving and investment is illustrated in figure 2.1, where in middle part a box representing financial market is drawn. Money flow of savings is shown from household towards financial market. Then the flow of investment expenditure is shown as borrowing by business firm from financial market. Let's go back to the diagram. Here, यहाँ पे हाउस होल्ड से फाइनेंशियल मार्केट कौन सा, बैंक्स, शेयर मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट. जो सेविंग्स है वो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ जा रही है और वही फाइनेंशियल मार्केट क्या कर रहा है, बिजनेस फर्म को वो सेविंग्स लोन के तौर पे दे रहा है. बिजनेस फर्म्स बोरोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन ट्रक्स, सो एंड सो, रॉ मटेरियल्स खरीदेगा, बाकी चीज़ें खरीदेगा. So this is what we conclude, the flow of investment expenditure is shown. Okay, so this is what we conclude कि जो मनी बाहर जा रही थी सेविंग के थ्रू, अगर वो फाइनेंशियल मार्केट में आ जाए तो नेशनल इनकम कम नहीं होगा. द मनी इज इन द इकोनॉमी समवेयर और द अदर, सिंपल. सो हियर वी कंक्लूड आवर वीडियो. डू लाइक द वीडियो. अगर आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट का मतलब समझा होगा, फाइनेंशियल मार्केट्स क्या क्या होते हैं वो समझाए, कमेंट कर दीजिए इफ़ यू हैव अंडरस्टूड. डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स ताकि उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए. डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल. इफ़ यू विल सब्सक्राइब, you will only get the notification whenever I am uploading a video, but I will get motivated to make more videos. तो subscribe एक कर दो. And yes, if you want any online classes from me or any papers of economics, you can WhatsApp your name and the topic on the number given below, that is 7738100508. WhatsApp कर सकते हो your name and the topic that you want me to cover. जितना हो सके जल्दी मैं रिवर्ट बैक करूँगी. Thank you.